Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an X-ray tube produces a continuous spectrum of radiation with its short wavelength and at 0.45 angstrom. What is the maximum energy of a photon in the radiation? What is the order of accelerating voltage for electrons required in such a tube? Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एंड व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन सच ए ट्यूब। ओके, अब देखिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए एनर्जी इज द एनर्जी गिवन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट का, एनर्जी ऑफ द एक्सरे लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं आपको, एनर्जी ऑफ एक्सरे इज द एनर्जी ऑफ एक्सरे। ओके, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बोला कि एन एक्सरे ट्यूब produces a continuous spectrum of radiation with its short wavelength and at 0.45 angstrom। ओके, तो यहाँ पर हमें शॉर्ट वेवलेंथ गिवन है, यानी कि लैम्डा मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा आपको गिवन है। कितनी गिवन है आपको, 0.45 एंगस्ट्रॉम। ओके, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ आवर वेवलेंथ। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द रेडिएशन, हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन बतानी है इस रेडिएशन पर। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन को क्या लिखते हैं हम, एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं एच टाइम्स एफ। एफ क्या होगा आपको यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें मैक्सिमम एनर्जी के लिए क्या चाहिए, अगर हमें एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें वेवलेंथ क्या चाहिए होगी, मिनिमम। क्योंकि एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, अगर आपकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। ओके, तो वही हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द रेडिएशन। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं और हमें इसके करस्पॉन्डिंग क्या एनर्जी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, देखिए एच सी की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू होती है आपको 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, तो देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें वेवलेंथ किसमें गिवन है आपको, 0.45 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ पर आपको लैम्डा मिनिमम गिवन है। ओके, देखिए हम एच सी की वैल्यू क्या होती है आपकी 12,420, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, 12,420 क्या हो जाती है आपकी, 12,420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ओके, ये क्या हो जाती है आपकी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर एच सी। हम यहाँ पर एच सी की वैल्यू का डायरेक्ट इतनी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एच सी। इसको आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका याद कर सकते हैं। ओके, और वेवलेंथ आपको कितनी गिवन है, 0.45 एंगस्ट्रॉम। ओके, 0.45 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आपको क्या वेवलेंथ भी यहाँ पर क्या गिवन है। ओके, अब देखिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका डिवीजन कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा आपका, 12420 डिवाइडेड बाय 0.45 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 27600। कितनी आ रही है यहाँ पर, 27600। ओके, ये इतना क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू, ये क्या आ गया आपकी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर एनर्जी, क्या आ गया आपकी एनर्जी ऑफ द फोटोन हो जाएगा। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम और लिख सकते हैं यहाँ से 2.76 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एनर्जी, क्या करेगी आपकी एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी फॉर दिस फोटोन, इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग। ओके, अब हमसे बोला है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड इन सच ए ट्यूब। ओके, हमसे भी पूछा गया कि हमें कितने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज चाहिए होगी फॉर द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने ए पार्ट का आंसर तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ द ए पार्ट। ओके, ये क्या हो गया आपका, ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। ओके, अब हमसे यहाँ पर सेकंड पार्ट में पूछा कि कितना हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज देनी पड़ेगी। ओके, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितनी हो जाएगी आपकी, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हो गई आपके यहाँ से 2.76 इंटू 10⁴ वोल्ट। ओके, इतनी हमें क्या वोल्टेज यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को, सच इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिसके पास कितनी एनर्जी है आपकी 2.76 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी होने के लिए आपको क्या 2.76 इंटू 10⁴ वोल्टेज क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट में देखिए हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन इन द रेडिएशन, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या हो जाएगा 2.76 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी, आपसे एनर्जी पूछा। ओके, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ओके, और सेकंड पार्ट में पूछा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का ऑर्डर पूछा तो हम इसको क्या लिखेंगे, वोल्ट की यूनिट में लिखेंगे, कितना 2.76 इंटू 10⁴ वोल्ट
फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा है इसने तो हम इसको 2.76 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। ओके, 2.76 इंटू 10⁴ वोल्ट क्या है, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको अप्लाई करना होगा और उसकी एनर्जी कितनी आएगी इसके करस्पॉन्डिंग, 2.76 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो वोल्ट आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ओके, तो इस पॉइंट का हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकंड पार्ट। ये क्या हो जाएगा, हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो